रायपुर से खबर है। महापौर एजाज ढेबर पर अरुण यादव ने वार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर से इस्तीफा मांगा है। जी हां, रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर पर अरुण साव, डिप्टी सीएम अरुण साव ने वार किया है, इस्तीफा मांगा है। अरुण साव ने महापौर का जिम्मेदारी से ना भागें एजाज ढेबर। अरुण साव ऐसा कह रहे हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ये बयान निंदनीय है। उनका ये बयान बताता है कि 5 साल जनता के साथ कैसे अन्याय किया। एजाज ढेबर ने कहा था, रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा। इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो एजाज ढेबर ने कहा था कि पीएम भी शहर की समस्या को दूर नहीं कर सकते और इसी को लेकर अरुण साव ने उन पर वार किया है, पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि अगर ऐसा है तो महापौर जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदारी से ना भागे महापौर। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ये बयान निंदनीय है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, एक जनप्रतिनिधि का, एक शहर के मेयर का ऐसा बयान कहीं ना कहीं निराशाजनक है। एजाज ढेबर का ऐसा कह देना कि प्रधानमंत्री भी शहर की समस्या को खत्म नहीं कर सकते, क्या चाहते हैं वो? देखिए सुमित, जिस तरीके से कल उनका बयान आया था महापौर एजाज ढेबर का, विस्तार न्यूज़ की टीम ने ही पूछा था कि पूरे नगर निगम के आसपास इलाकों में पानी की कमी हो रही है, इस कमी को कैसे दूर करेंगे। ऐसे में उनका जब बयान जब उन्होंने दिया कि प्रधानमंत्री को भी बैठा देंगे नगर निगम में तो भी समस्याएं खत्म नहीं होगी, इससे समझा जा सकता है कि जो महापौर है वो कितना गंभीर है लोगों की समस्या दूर करने के लिए। महापौर बनने से पहले महापौर ये कहते हुए नजर आते थे कि सेवा करेंगे लोगों का, इसलिए मैं महापौर बनना चाहता हूँ। अब जब महापौर बन गए तो जो सेवा करने की बात है वो अब समस्या लगने लगी, तो समझा जा सकता है। दूसरी ओर जो उप मुख्यमंत्री है अरुण साव, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसका इस तरीके से बयान निंदनीय है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है, ऐसे में इनका बयान साफ तौर पर ये है, साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश ही है ये। अरुण साव ने ठीक कहा है कि जनप्रतिनिधि एजाज ढेबर जी अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना, और जिस तरीके का बयान है एजाज ढेबर का, अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश है ये। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, अब गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में जो नगर निगम है सुमित, तो उसके आसपास इलाकों में ये देखने को मिलता है कि पानी की समस्या साफ तौर पर रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पानी की समस्या रहती है, साफ सफाई की समस्या रहती है और तरह तरह की समस्या लेकर वो महापौर के पास आते हैं। अब ये जो सारी समस्याएं हैं उनको खत्म करने के बजाय जो महापौर है इस तरीके का बयान देते हैं कि समस्याएं खत्म नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री को ला लो, कभी भी समस्या नहीं होगी, अनवरत जारी रहेगी। तो ये कैसी बात है? ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि ऐसे कैसे बोल सकता है? वो भी जिम्मेदार पद पर बैठकर उनको समस्या कैसे हल हो इस पर चर्चा करना चाहिए, इस पर निदान करने की बात होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहकर साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बता दिया कि कितना गंभीर इन सारे मुद्दों पर है। बिल्कुल, गंभीरता पर भी सवाल उठेंगे खोमन। और जब एक शहर का महापौर ऐसे बयान देता है कि प्रधानमंत्री भी आ जाएं तो शहर की पानी की समस्या खत्म नहीं हो सकती, निराशा भी होती है। निराशाजनक भी बयान हम इसे कहेंगे। खोमन, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब तो बात हो रही है जल संकट की। जो बयान दिया था एजाज ढेबर ने कि पानी की समस्या खत्म नहीं हो सकती शहर में, गर्मी आते ही जल संकट भी गहरा जाता है। रायपुर से लगे आसपास के वार्डों के लोग गर्मी आते ही पानी के लिए तरसने लगे हैं। नगर निगम लाख टैंकर फ्री रायपुर करने का दावा कर दे, लेकिन आज विस्तार न्यूज़ की रिपोर्ट देखने के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल जाएगी। देखिए आप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 70 वार्ड हैं,
लेकिन गर्मी आते ही लोगों को जल संकट से जूझना पड़ता है। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता भी है तो जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिल पाता। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। अधिकतर वार्डों में पानी की समस्या है। लाभांडी, फुंडहर, करीब नगर, खम्हारढी, गीतांजलि नगर, सुंदर नगर, भाटा गांव, गुड़ियारी, शक्ति नगर में गहरा जल संकट है। शहर की 45 पानी की टंकियों में 70 टैंकर से सप्लाई होती है। जल जीवन मिशन योजना में रायपुर पिछड़ गया है। अब सवाल यह है कि पानी की समस्याओं का समाधान कैसे हो। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का दावा है कि नगर निगम में प्रधानमंत्री भी बैठ जाएं, फिर भी समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ की समस्या कोई खत्म नहीं कर सकता। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना, तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सुना आपने, क्या यह तर्क आप पचा सकते हैं? उधर लगातार बढ़ रही समस्याओं पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। अलग अलग वार्डों से जल समस्या को लेकर जब लोग नगर निगम पहुंच रहे हैं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। विस्तार न्यूज ने जब आम लोगों से बात की तो उनका कहना है कि काफी दिनों से जल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं। राजधानी रायपुर में पानी की कितनी समस्या है, ये समस्या मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं पानी की समस्या को लेकर। पानी की कितनी समस्या, कहाँ से पहुँचे आप? पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब दलदल सुनी के निवासी हैं। दलदल सुनी में पानी की समस्या है। जैसे देखें तो शिवाजी नगर में डबरी फार्म पानी नहीं पहुंच रहा है। वहाँ बोलते हैं कि टैंकर भेजो करके, टैंकर भेज देते हैं, 1 आध टैंकर आता है, पानी देके चला जाता है, लेकिन समस्या का जस्त का तस बना रहता है। पानी टंकी है केवल 2, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही, सबको पानी देना है, तो 2 टंकी सफिशिएंट नहीं है और पानी का मारा मारी मचा हुआ है वहाँ पर। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को पानी की समस्या हो रही है, ऊपर से समस्या के अंतहीन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो। अब देखना यह होगा कि अल्टीमेटम देने के बाद रायपुर में समस्याएं कैसे दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी का निधन हो गया है। माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। दिल्ली में पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। 70 साल की थी वो। पिछले 3 महीने से बीमारी से ग्रसित थी। दिल्ली एम्स में भर्ती थी। उनका पिछले 3 महीने से दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था और आज सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे देश में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बताते हैं कि सीएम मोहन अब तक कितने राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 6 तस्वीरों के माध्यम से देखिए आप। छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये वो 6 राज्य हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी पूरी बखूबी तरीके से निभाई सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। अब दूसरे स्टेट में भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4.25% वोटिंग कम हुई है, घटी है और इस बार कुल 66.87% वोटिंग हुई। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 79.83% मतदान हुआ
और रीवा में सबसे कम 49.42% वोटिंग हुई थी। विदिशा, गुना और राजगढ़ को छोड़कर 26 सीटों पर वोटिंग घटी है। कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर वाली सीटों पर मतदान अच्छा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव बीतने के बाद प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने उड़ीसा और झारखंड में डेरा डाल दिया है। वहां पर पार्टी का जमकर प्रचार हो रहा है। बीजेपी नेताओं का झारखंड और उड़ीसा में हो रहे चुनावों में लगातार दौरा जारी है। बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सहित बीजेपी पदाधिकारी उड़ीसा और झारखंड में बीजेपी की जीत के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। कल जहां सीएम विष्णुदेव साय उड़ीसा के दौरे पर थे, वहीं आज डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा उड़ीसा के दौरे पर हैं। बीजापुर से खबर है, थाना प्रभारी के वाहन में विस्फोटक मिला है। नक्सलियों ने विस्फोट किया है। थाना प्रभारी कार में सवार थे, गन्नम नाले के पास विस्फोट किया और कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बच गए। इस विस्फोट में एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की। बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, थाना प्रभारी के वाहन में विस्फोट हुआ। नक्सलियों ने विस्फोट किया है। ये थाना प्रभारी कार में ही सवार थे। गन्नम नाले के पास विस्फोट हुआ है। कार सवार टीआई और आरक्षक बाल बाल बच गए हैं। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की। राजधानी रायपुर में बड़े पैमाने पर नशीली सामग्रियों की तस्करी का आसान जरिया बन चुका है रेल। तस्कर बेखौफ होकर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए अवैध गांजा, शराब, टैबलेट, ब्राउन शुगर आदि की तस्करी बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तस्कर जनरल बोगी समेत एसी बोगी में तक तस्करी करने लगे हैं। नशे के सौदागरों ने रेल मार्ग को कैसे समझा आसान और कितनी हुई कार्रवाई, उस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गांजा तस्कर भी अब सतर्क हो चुके हैं। सड़क मार्ग में पुलिस की चौकसी देख अब रेल मार्ग को आसान समझने लगे हैं और बेखौफ होकर प्रदेश भर के अलग अलग राज्यों से गांजा लेकर राजधानी रायपुर पहुंचकर पौष इलाके से लेकर झुग्गी बस्तियों तक तस्करी कर रहे हैं। बीते 4 महीने में रेलवे पुलिस ने भी कई प्रकरणों में लगभग 20 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बीते दिन भी राजधानी रायपुर में 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी तस्कर भी रेल के माध्यम से नशाखोरी की सामग्री को दिल्ली से रायपुर पौष इलाके में पहुंचकर खपाया करते थे। वो रायपुर रेलवे स्टेशन में आके उतरता है, यहाँ जाके आयुष उससे मिलता है और वहाँ से आयुष वो माल लेकर अपने एजेंट लोगों को दे देता है। आयुष का अभी ये कहना है कि मैं ज़्यादा दिन मेरे को इसमें आए हुए नहीं हुआ है, परंतु इसमें हमको ये तथ्य सही नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसके और कॉल डिटेल वगैरह की, इसकी पास्ट हिस्ट्री, इसके ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सबका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमको ये मालूम चला है कि ये फ्रीक्वेंट कई बार दिल्ली गया है। रेलवे स्टेशन के एंट्री से लेकर एग्जिट तक चारों ओर कैमरे से लैस हैं। वहीं ये शातिर तस्कर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद हालात भांपने के लिए बैग दूर रखकर निगरानी करते हैं और समय मिलते ही ये तस्कर रेलवे स्टेशन से बैग लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पिछले 4 महीनों में रेलवे पुलिस ने भी सूचना के आधार पर कई कार्रवाई की है। 4 महीने में नशे के खिलाफ रेलवे पुलिस की कार्रवाई: 250 किलो गांजा, 92 ग्राम ब्राउन शुगर, 550 वायल इंजेक्शन, 1439 कैप्सूल। नशे के 20 सौदागरों को भेजा गया सलाखों के पीछे। वहीं जीआरपी प्रभारी एलएस राजपूत ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार हम टीम बनाकर सर्चिंग करते रहते हैं और जो संदिग्ध लगता है उसकी चेकिंग की जाती है और हमारी जीआरपी टीम घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार करती है। गांजा तस्कर उड़ीसा से लगातार ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन आ रहे हैं और दीगर प्रांत में तथा छत्तीसगढ़ में गांजा की सप्लाई कर रहे हैं। उनके ऊपर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निगाह रखी जाकर के कार्रवाई की जा रही है। अभी वर्ष 2024 में 18 मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 3 क्विंटल गांजा 60 लाख रुपए का जब्त किए गए। पुलिस भले ही कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की बात करती है, पर नशे की जद में आते युवाओं और बढ़ते कारोबार पर कब लगाम लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है।
जबलपुर में बरगी विधायक नीरज सिंह ने राघव वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया और जहां पर हजारों कुंटल सड़ा हुआ गुणवत्ताहीन गेहूं मिला है। जानकारी के मुताबिक लगभग 212 किसानों से 25,800 कुंटल गेहूं खरीदा गया था, जिसके लिए करीब 4 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वेयर हाउस में कुछ दिनों पहले हुए फूड कंट्रोलर ने जांच भी की थी और पूरे मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जांच के बाद अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उधर इंदौर में निगम के फर्जी बिल घोटाले के मामले में 4 ऑडिट अफसरों पर निलंबन की गाज गिर गई है, जहां करोड़ों के फर्जी बिल के मामले में वित्त विभाग ने ऑडिट शाखा के 4 वरिष्ठ अफसरों को निलंबित किया है। लोकल फंड ऑडिट की ओर से इंदौर नगर निगम में पदस्थ संयुक्त संचालक अनिल कुमार गर्ग, डिप्टी डायरेक्टर समर सिंह, असिस्टेंट ऑडिटर रामेश्वर परमार के अलावा सीनियर ऑडिटर JS ओहरिया के खिलाफ ये निलंबन की कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अपर सचिव ने ऑडिट विभाग के 4 अफसरों के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और अब कुछ भाएगा तो वो है मटके का ठंडा ठंडा पानी। और इसी बीच ये खबर बैतूल से आई है, जहां के भैंसदेही में आज भी वो परंपरा बची हुई है जिसमें हाथ से मिट्टी के मटके बनाए जाते हैं। इन मटकों की डिमांड भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में जमकर की जाती है। और मटका बनाने वाले कुम्हार दिनेश प्रजापति से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। आइए आपको सुनाते हैं। भैंसदेही क्षेत्र है, वहाँ के मटके काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ के मटके जो कि कुम्हार समुदाय के लोग बनाते हैं और यहाँ के जो मटके हैं वो निरंतर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर, अकोला जैसे जगह में यहाँ के मटके जाया करते हैं, क्योंकि यहाँ के मटके काफ़ी फेमस है। हमारे साथ सुनील प्रजापति है, उनसे जानते हैं। क्या हाल चाल है सुनील भाई? हाल चाल ठीक है, बाकी धंधे पानी में अब गिरावट है। कैसा रोजगार चल रहा है? रोजगारी में गिरावट है मौसम के हिसाब से। अच्छा, एक मटका कितने में बेचते हैं आप लोग? एक मटका 100 रुपये, 150 रुपये लिमिट खत्म नल लगा के। और दिन भर में ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मटके बनते हैं। मजदूरी के हिसाब से पैसा बनता नहीं है। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े फ्रीजर लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए पानी के लिए? फ्रिज में तो तुरंत पीने में से अच्छा लगता है, बाकी उसमें गला पकड़ के बाद में तकलीफ देती है, वो कोई मतलब की नहीं होती। जो मटके का पानी है शुद्ध पानी है। आवाज़ से इसमें पता लगता है कि मटका टकाटक है, यानी ख़राब नहीं है। और इसमें खासियत ये है कि इसके जो पानी है 2 दिन भी पानी रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आदमी को। तो ये थे कुमार समुदाय के लोग, सुनील प्रजापति, जिनका कहना है कि लोग बड़े बड़े शहरों में फ्रिज या आइस या बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो शुद्ध देसी मटके का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी से बनने वाले मटके का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनको किसी प्रकार की पानी पीने से बीमारी भी नहीं होगी। बैतूल से विस्तार न्यूज़ के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। उधर मैहर में 16 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए विशेष समुदाय के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कुछ दिनों पहले 4 लोगों से उनका विवाद हो गया था, जिसे लेकर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। आरोपियों द्वारा लगातार समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते ही हत्या का शक जताया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की जाँच जारी है। वहीं विप नेता महेश तिवारी ने भी पूरे मामले में जांच की मांग की है।